दोस्तों आज की यह वीडियो सीटेट एग्जाम की दृष्टि से एक स्वर्णिम वीडियो साबित होगी, क्योंकि हिंदी पेडागोजी के एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर गलत होते हैं तो परेशानी का सबब बनते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में पूछे कैसे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। भाषा शिक्षण की बात करें कि अगर कोई भाषा शिक्षक है तो वो किस तरीके से क्लासरूम को कंट्रोल करेगा और उनकी क्या क्या विधियां हैं जो किस पर डिपेंड होती हैं। पहला ऑप्शन है परीक्षा पद्धति पर, दूसरा है बच्चों का स्तर और आयु प्रकरण पर, समय अवधि पर, और लास्ट वन है लक्ष्य भाषा पर। देखिए, अगर विधियों की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों की जो आयु है, बच्चों का जो स्तर है, क्या वो उनके स्तर और आयु के समक्ष सही और सटीक बैठता है, तो इसके ऊपर आधारित ये विधियां होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के स्तर और आयु से अगर परे होगा तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा और बच्चे उसमें कठिनाई महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। अब देखिए, कविता और कहानी दो होती हैं। कविता क्या है? कविता दोस्तों क्या होती है? कविता हमेशा, ध्यान दीजिएगा, कविता हमेशा याद रखना है कि गाकर ही आप उस चीज को महसूस करेंगे या उस चीज को आप कर पाएंगे। और कहानी में इतना अंतर है कि कहानी कविता, कहानी आप गद्य की बात करोगे लेकिन कविता आप पद्य की बात करोगे। बिना लय के कविता नहीं हो सकती, इसलिए गेयता के आधार पर ही गद्य और पद्य अलग होते हैं। तो कहानी में आप मन से भी कहानी पढ़ सकते हो लेकिन कविता मन से नहीं पढ़ सकते हो, इसको बोलकर ही आपको गाना पड़ेगा। तो गेयता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि पहली बार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर तो सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमने सारी प्लेलिस्ट को मेंटेन कर दिया है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्थ की गहनता को समझने में पूरे 20 क्वेश्चन ही कराएंगे और 20 क्वेश्चन वो जो सटीक हैं। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। अर्थ की गहनता को, अगर अर्थ की बहुत अंदर तक तह तक जाना है तो द्रुत पाठन, सस्वर पठन, धीमा पठन, मौन पठन के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। मौन पठन से ही अर्थ की गहनता, अब देखिए कोई भी चीज कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? हम मौन पठन से ही पता करेंगे कि हाँ ये जो है इस चीज हमें समझनी है। तो हमें उसके लिए शांति वातावरण, एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। ऑप्शन डी लॉक होना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन फोर्थ पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्यता की बात करें तो उसका जो बोध है उसका सही रूप समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, और लास्ट डी है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। मैं कहता हूं कि बड़ा ऑप्शन आप मारिएगा, क्या छोटा ऑप्शन मारेंगे? मैं कहता हूं देखिए, भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है मैं कहूंगा ऑप्शन डी कर लीजिए। बोले सर कैसे? देखिए, त्रुटियां ना, बिल्कुल त्रुटियां अगर नहीं करोगे तो हम कहेंगे निगेटिव बच्चे के प्रेशर बढ़ाएगा। हतोत्साहित निगेटिव होता है, बल देना एक निगेटिव होता है। निजी अनुभव के आधार पर अगर हम क्रिएटिव यूज कर रहे हैं तो यही क्या है? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन 5, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो भाषा शिक्षण में सहायक क्या होगा? भाषा शिक्षण में सहायक होगा निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि शुद्ध भाषा पर बल फिर से निगेटिव है, साहित्य शिक्षण, व्याकरणिक नियम की जानकारी, ये सब कुछ निगेटिव ऑप्शंस की तरफ बढ़ता है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, ध्यान दो, भाषा शिक्षण से भरमार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदी पेडागोजी का एक बहुत चुनिंदा, बहुत एकदम से कह सकते हैं कि ये भाषा शिक्षण के क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपको 30 में 30 देखने को मिलेंगे। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। क्या ऐसा हो सकता है? भाषा की कक्षा में ही संभव है। देखिए, जब क्वेश्चन में कंडीशन डाल दे, है ना, जटिल प्रक्रिया, ये क्या नेगेटिव सेंस है? घर में ही संभव है, घर में संभव नहीं है, ऐसे में ही संभव आ जाए, नहीं है, तो ये क्या है? नेगेटिव है। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, कविता का भावपूर्ण पठन और पाठन या रसानुभूति। देखिए, कविता शिक्षण जो होता है वो पद्य के ऊपर आधारित होता है और गेयता के आधार पर उसे अलग किया जाता है। कविता शिक्षण को आप क्या करेंगे? आप उसको बोलकर, उसको गाकर ही आप क्लासरूम में बताएंगे। फिलहाल अगर क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है दोस्तों वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ, क्योंकि भावपूर्ण पाठन करेंगे और रस की अनुभूति करेंगे, इसलिए राइट आंसर डी होगा। अगला, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे
भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, और डी है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। आपको पता है कि जब बच्चे होते हैं वो मदर टंग लेकर आते हैं, मदर लैंग्वेज लेकर आते हैं, अपनी भाषा अपने घर की भाषा को लेकर आते हैं स्कूल में, तो अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। उनकी अपनी एक भाषा होती है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, पहला, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। दूसरा, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। मार दो, निगेटिव है, हटा दो। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर निगेटिव है, नहीं है, निगेटिव है, हम कहते हैं अलंकारिक एक निगेटिव होता है। बच्चे अलंकार से क्या ही मतलब है? क्या क्वेश्चन में अलंकार का प्रयोग हुआ? नहीं, बाध्य करना निगेटिव है, आंसर डी होगा, क्योंकि आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, यही पॉजिटिव है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यता है। अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यता कौन सा हो जाएगा? शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, पाठ्य पुस्तक, शब्दकोश देखना, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। 10 नंबर का आंसर क्या होगा? 10 नंबर का आंसर जो होता है सीखने सिखाने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात करें, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। अगला, कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, या जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह, मैं कहता हूं छोटा बच्चा है, 1 और 2 का बच्चा है, हम कहते हैं कि बच्चे चित्रात्मक तरीके से ज्यादा सीखते हैं। चित्र की किताबें आप देखो तो आपको बहुत प्रिंटेड किताबें बच्चों की मिलेंगी, इसलिए आप चित्रात्मक की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर डी लॉक होगा। अगला क्वेश्चन, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कहता है बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना, बोल बोलकर पढ़ना। दोस्तों अगर ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है, सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनना है, हर बहन हर भाई हर गृहिणी मेरा एक परिवार है, संयुक्त रूप से सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को, और दिल से जरूर जुड़े। चैनल तो आते हैं जाते रहेंगे, क्योंकि परिवार हमारा है और आपका है, और परिवार एक सूत्र में बंधन में बंधा रहना चाहिए। बोल बोलकर पढ़ना या द्रुतगामी से पढ़ना, लास्ट में है मौन पठन करना। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 12 के साथ, ए के साथ, कि बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना, यही सस्वर पाठन का मतलब होता है। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चामस्की भाषा विषय के अंतर्गत एक विद्वान है। भाषा विषय में यानी अगर आप इंग्लिश में जाओगे, हिंदी में जाओगे, तो भाषा शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा काम किया है चामस्की ने। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, पहला। भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात नहीं होती है, ऐसे कह लो, या फिर हम कहते हैं कि बहुत सीमित होती है, या फिर हम कह लें व्याकरण सीखना जरूरी होता है। मैं क्यों लूं ऑप्शन नंबर डी? इसलिए मैं कह सकता हूं कि जन्मजात होती है, बच्चे लैस होते हैं, बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक होगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र, भाषा प्रयोग के अवसर, व्याकरण के नियम को स्मरण करना। स्मरण रटना, दंड देना, स्मरण करना, ये क्या है? ये निगेटिव है। पाठ्यपुस्तक से बाहरी दुनिया भी है, ये भी निगेटिव है। तकनीक यंत्र, हमें कोई भी ऐसे टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। भाषा प्रयोग के अवसर दीजिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करते हों, केवल पाठ से ही संबंधित हों, या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। निगेटिव क्या है? केवल निगेटिव है, आधारित ना निगेटिव है ना। अब मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखोगे, जो सरल भाषा वाले हो, क्या हमेशा सरल भाषा, क्या हमेशा कठिन भाषा? नहीं, बच्चों को स्वयं कुछ, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है, अवसर प्रदान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त, अगर हमें छोटे बच्चों को भाषा सिखाना है, कैसे सिखाएंगे? सरल पाठ्यपुस्तक, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर हम प्राथमिक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे? पहली शर्त क्या है? तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, जो ऑप्शन नंबर डी है, यही सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी विवादित है। क्योंकि बच्चों के लिए आप बाल साहित्यकारों का साहित्य भी लेते हैं, लेकिन ये साहित्य वर्ड ना यहां पर निगेटिव आ जाता है। साहित्यकार की बात करें तो हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वातावरण अगर अच्छा नहीं होगा तो कैसे हम सिखाएंगे? बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, या व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर क्या होगा बताइए? अब देखिए, सभी लगभग क्या है, चारों ऑप्शन लग रहे हैं कि भैया सही होंगे, लेकिन इससे भी बेस्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि भाषा विकास के लिए बच्चों को अगर आप अवसर नहीं दे रहे हो तो उससे क्या ही मतलब बनता है? आंसर बी हो जाएगा। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी क्या है? ज्ञान क्षेत्र भी
विस्तृत हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, और डी है विभिन्न प्रकार की कविताओं का। 18 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य की पुस्तकों का। चलिए 19 नंबर देखिए, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है, बाल साहित्य की पुस्तकें हों, जो बाल साहित्यकारों का साहित्य नहीं, बाल साहित्य की पुस्तक। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूं कि अपने घर से जब वो आते हैं तो वो अपनी भाषा से लैस होते हैं, और उनके घर की भाषा क्या होती है? उनके घर की जो भाषा होती है वो होती है भैया मातृभाषा, और मातृभाषा स्वीकार्य है, ऑप्शन बी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, मैंने कितना शॉर्ट में चीज़ों को 10 मिनट में पढ़ाने की कोशिश करी है। मैं मानता हूं कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं जब आपको मैं 3 से 4 तरीके की क्लासेस दे रहा हूं। एक आपको फेस वाली वीडियो दे रहा हूं, एक आपको फेस के साथ हम चित्रात्मक तरीके से आपके नोट्स फ्री बनवा रहे हैं, है ना, एक आपको हम मॉक टेस्ट भी फेस के साथ करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में गणित भी आपको करा रहे हैं, इंग्लिश भी करा रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। 20 नंबर आपके स्क्रीन पर क्या है? संस्कृत भी। चलिए बहुत बढ़िया, एक टाइम आपको हम दे देंगे, ठीक है, संस्कृत का और मैथ का आपको सुबह 9 बजे मिलता ही है, सीडीपी का शाम को 7 बजे, हिंदी का ये 11 बजे सुबह, और पर्यावरण का भी शाम को आपको मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ, प्लेलिस्ट आप एक बार वॉच करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। देखिए ये दोनों निगेटिव है। अब नीतियां नहीं रीतियां नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है।